बहुत आग लग रहा है, बहुत आग लग रहा है भाई साहब। 2 दिन से रुके नहीं जा रहे, इसलिए वीडियो बनाने पड़े। आपको देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आज हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं आपसे। ये मोदी जी का पार्टी, बीजेपी जो चीन का कम्युनिस्ट पार्टी को अपने दिल्ली के पार्टी ऑफिस में बुला के मीटिंग कहाँ कर लिया, कैसा कैसा बकवास कर रहा है, आप सब देख रहे हो ना। सेम चीन का बोल रहा है कि सेम चीन जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पूरा हेल्प किया, हथियार पथियार ड्रान प्रान सब दिया, पता है हमको। देखो ध्यान से देखना, हम समझाने वाले हैं, काहे बुलाए होंगे आपके, एकदम समझ में आ जाएगा। इसका वो दे रहा है, इसका एग्जांपल दे रहा है। अपने ऑफिसर थे ना ही हमरे जो बोले थे, ऑफिसर बोला था कि हम एक से नहीं, हम एक दुश्मन से नहीं 2 दुश्मन से लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में। सामने तो फ्रंट पे पाकिस्तान था, पर पीछे चाइना था। और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को, उसी सेम चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को, उसके पावर सत्ता वाले पार्टी को अपने पार्टी के ऑफिस में काहे बुला लिए। का चीन माफी मांग लिया। ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान का हेल्प किया था, गलवान में जो हमारे जवान को शहीद किया था, पीओके का जो कक्सान शैली जो बैली छीन लिया, उसको माफी मांग लिया का। अरुणाचल का प्रदेश जो गांव बसाया वो वापस हट गया का। चीन का कर दिया जो चीन को बुला लिया। जिस चीन को लाल आंख दिखाने को बोल रहा था मोदी, चाइना को लाल आंख दिखाने चाहिए। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय बता रहे हैं सब चीज सेम सारा बताएंगे। और ये भी पता है हमको, हमरे शेर के नस में, हमरे शेर के नसों में जो लाल सिंदूर बह रहा, तो उस लाल सिंदूर का थोड़ा बहुत लाली जो आंख में भी आ गया होगा, तो काहे नहीं लाल आंख दिखा रहा। हम बता रहे हैं वो पार्टी का ऑफिस में का, पहले आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके समझ में आ जाएगा कि बीजेपी चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को अपने पार्टी दफ्तर में मीटिंग करने काहे बुलाए। ध्यान से देखना बिल्कुल। ये देखो, अब यहां से आपको हमारा आंख ठीक से दिख रहा है कोई, कि हमारा आंख लाल है, पीला है, या संतरी है, नारंगी है, संतरी नागपुर वाला दिख रहा है कोई, नहीं दिख रहा होगा भाई साहब। अब देखो यहां से, अब कितना साफ दिखाई दिया। देखो यहां से नहीं दिख रहा और यहां से एकदम दिख रहा है कि हमारा आंख कैसा है। तो हमरे शेर का पार्टी बीजेपी, हमारा शेर जो है अपना आंख पास से दिखाने को बुलाया है। कहा कि चाइना बहुत दूर है ना, तो चीन वाले को हमरे शेर का लाल आंख दूर से ऐसे दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ऐसे है नहीं। और हमारा शेर तो बोलता है उनका छोटा आंख है। चाइना वाला जो गणेश जी छोटे आंख वाला आ रहा है, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। तो हमरे शेर के अकॉर्डिंग टू हमारा शेर, अकॉर्डिंग टू मोदी जी, वो छोटा आंख वाला चाइना जो, तो उनका तो आंख वैसे ही छोटा, और अब मोदी जी का आंख भी दूर है, तो मोदी जी का लाल आंख कैसे दिखाई देगा। तो इसलिए मोदी जी कहा किए, मोदी जी मास्टर स्ट्रोक मार दिए, चाइना वालों को बुलाए कि इनको यहीं बुलाओ, अपने घर में बुलाओ। घर में घुस के दिखाता है, अब ये नया भारत है, घर में घुस के अपना लाल आंख दिखाता है, नया भारत है। दूर से दिख नहीं रहा था ना, चाइना कहाँ है, मोदी जी यहाँ बैठे रहते हैं, कभी कहाँ पतंग उड़ा रहे हैं, कभी झूला झूल रहे हैं, कभी विदेश में जा रहे हैं, कहीं दिल्ली में। तो चाइना का बॉर्डर भी दूर है। चाइना का चलो कोई जिनपिंग को मत दिखाओ, चाइना के सिपाही को ही दिखा दो, जो PLA वाला खड़ा होता है बॉर्डर पे आर्मी का, उसको भी नहीं दिख रहा होगा मोदी का। तो जिनपिंग को जाके बोलेगा कैसे, भाई मोदी हमको लाल आंख दिखा रहा है, मोदी का आंख बहुत लाल हो रहा है सर, जिनपिंग सर मोदी का आंख बहुत लाल हो रहा है, हम देखें। तो वो PLA के आर्मी के जवान को भी नहीं दिखता, चाइना के आर्मी के, वो भी दूर है। तो मोदी बिल्कुल पास बुला लिए, बीजेपी का ऑफिस में बुला लिया चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी जो सब करता है, जो चीन का दुश्मन है, सबसे बच्चा दुश्मन बना पड़ा है चाइना का। और हम तो देखो बैठे ही हैं, दिवाली आने वाले, अभी तो होली आ रहे हैं, होली पे भी कर देंगे चाइना के किसी चीज़ का बायकाट। झालर का तो बायकाट करने को बैठे ही हैं भगत, हम बायकाट करेंगे, और मोदी जी बुला लिए। तो हम समझा दिया आपको कि नज़दीक से दूर से चाइना को हमरे शेर का लाल आंख दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ दिखाई दे गए। और RSS के हेडक्वार्टर में भी मीटिंग की है, उसका भी सफाई दे रहे। बेटा सब चीज़ समझाएंगे, पहले हम ये दिखा रहे हैं चाइना के संग हमारा साथ चीनी के संग क्या करता मोदी। भाई साहब चीनी को तो देखते ही क्या करता, देखो देखो ये चीनी है। और मोदी जी डेली अपने रसोई में जाते हैं, वहाँ जहाँ PMO का बना दिया, तो सेवा तीरथ हो गए। सेवा तीरथ में डब्बा उठाते हैं, ऐसे डिब्बा उठाते हैं, चीनी ओ चीनी, फिर उसके तरफ को ऐसे लाल आंख करते हैं ऐसे डेली। भाई साहब सुबह शाम लाल आंख दिखाते हैं चीनी को, और चीनी को फिर फेंक देते हैं एकदम, चीनी फेंक भी देते हैं डेली। हमको न्यूज आए, व्हाट्सएप आए, मोदी जी चीनी को लाल आंख दिखाते हैं डेली, और हम भी दिखा रहे हैं। देखो हम भी सीख लिया, हम भी चीनी को भाई साहब रोज लाल आंख दिखाते हैं, मोदी जी भी। और ये का बकवास कर रहा है भाई साहब, पता का बोला, फट्टू और का बोला ही धंधेबाज हैं गुजराती जो ना, इनको तो धंधा करना है, सब चीज़ का, देशभक्ति का भी धंधा और सेना का भी धंधा करना है।
नहीं तो उस चाइना के पार्टी को बुलाने का हिम्मत कैसे हो गए। जो भगत को तो बच्चा जन जन भगत को नफरत करवा दिया चाइना से, और खुद चाइना को बुला रहे हैं, और वो सरकारी ठेका भी दे रहे हैं। उसका भी देखो, उसका पिछले वीडियो में बता दिए थे हम, हमरा शेर सरकारी ठेका काहे दे रहा चाइना को। भाई साहब, हम बार बार बोलते हैं पर आपके समझ में नहीं आता। जहां दुनिया का शौच खत्म होता है ना, वहां मोदी का शौच शुरू होता है बेटा। जहां लाइन वहां से शुरू होता है जहां मोदी लगता है। तो मोदी का कुछ पता नहीं भाई साहब, मोदी का दिमाग को कुछ समझ नहीं सकता आज तक। हम बोले ही नहीं कुछ, हम नहीं बोले। मोदी के दिमाग का जिक्र कर रहे थे और हाथ यहाँ लग गए, बस इससे ज़्यादा हम नहीं समझाएंगे कुछ। मोदी के दिमाग का पता नहीं है काहे को उसी चाइना को, जो हमारा जवान को शहीद किया, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हेल्प किया, हमारा प्लेन गिरवाया। नहीं तो पाकिस्तान के बस में है प्लेन गिराना हमारा। सब देखो, डोलान अंकल तो बोल ही रहे, पाकिस्तान गिराया होगा कि चाइना गिराया होगा, सोच के बताओ। पाकिस्तान में है हिम्मत? वो तो कटोरा लिए खड़ा रहता है। पाकिस्तान पे तो कुछ भी नहीं है, सब चाइना का ही है। तो हमारा प्लेन भी चाइना ही गिरवाया। हमने जवान को शहीद किया ऑपरेशन सिंदूर में। गलवान घाटी में 20 से ज़्यादा जवान को मार दिया, और कब्जाए बैठा जमीन तो पता ही है। और अभी उसी दिन, जिस दिन पार्टी का मीटिंग हो रहे थे बीजेपी के पार्टी का ऑफिस में, उसी दिन विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता आई लेडीज, वो बोल रहे थे सक्साम घाटी जो उसका पीओके का, वो हमरा है। वो पाकिस्तान कब्जा कर लिए थे, पाकिस्तान से चाइना ले लिए, और पाकिस्तान तो चाइना को दे ही देता कुछ भी चीज़। तो ऐसे में इस वजह से ही बकवास कर रहा है लिब्रांडू कि सेम चाइना को माफी मांग लिया, कहा कर दिए। ये गुज्जू जो है ना, ये धंधाबाज हैं, ये फट्टू हैं, ये सब जो है ना, वो कमजोर पे को तो शेर बन जाते हैं, पाकिस्तान पे को तो सब दहाड़ रहा होता है। सब छोटा संतरा अलग, छोटा शेर अलग दहाड़ रहा होता है। बीजेपी का छोटे से छोटा, बड़े से बड़े नेता पाकिस्तान ही कर देंगे, बांग्लादेश और चाइना जो मारता है। तो ये तो पुराना आदत है संघी का। ऐसा बोल रहा है लिब्रांडू कि संघी लोग का पुराना आदत है, ताकतवर के आगे। जब मुगल ताकतवर आए तो उनसे पिट के बैठ गए, अंग्रेज आए उनसे पिट के बैठ गए। अब कमजोर ठेली वाले मुसलमान को जाके जय श्री राम बोल वंदे मातरम बोल, अब उनको मार रहे हैं। पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान पर चढ़ते रहते हैं दिन रात। और चाइना के आगे शेर जो भीगी बिल्ली बन जाता। चाइना का तो नाम भी नहीं निकलता मुँह से। उल्टा उसी चाइना को बुला के दावत, बिरयानी खिला रहे हैं, कहा खिला रहे हैं, चाउमीन खिला रहे हैं अपने पार्टी के दफ्तर में। कैसे बेशरम है, देख लो कितने डरपोक आदमी हैं। ये संघी जो हैं ऐसे ही होते हैं, प्राचीन काल से ऐसे ही डरपोक रहे हैं। जो ताकतवर आया उससे पिटेंगे, उससे रिश्तेदारी भी बना लेंगे, उससे फिर माल वाल भी लेंगे। कोई जागीरदार बन जाएगा, कोई जमींदार बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कोई ब्याह शादी कर लेगा। ताकतवर के सामने तो ऐसे होते हैं। और अब पाकिस्तान और किसी ठेले वाले अब्दुल को जो फेलते रहते हैं। अब चाइना के आगे देख लो काहे हो रहा है। ट्रंप डेली को डेली कहा बोल रहा है, ट्रंप का नाम भी नहीं लिया जा रहा। और तो और तुर्की पे भी चढ़ गए थे, तुर्की का पता नहीं चले थे। हमें लिब्रांडू का बात बता रहे हैं, लिब्रांडू ऐसा बोलता है, हमको मत लिब्रांडू समझ लेना। हमारे तो माथे पे लिख रहा है चेतन भगत, हम तो भगत हैं भाई साहब। इस वजह से बता रहे हैं कि तुर्की पे भी देखो कहा, आमिर खान चले गए थे, वहाँ मिल गए थे वो राष्ट्रपति से, किसके वाइफ से। आमिर खान का भी ऐसी तैसी कर दिया था। कहो तो तुर्की था ना, चाइना नहीं था ना। चाइना का तो सोच के पता नहीं कहे एकदम नीचे जो फ्लावर बन जाता है, वो कमल का फूल खिल जाता है नीचे। चाइना का नाम आते ही वो है ना, फायर नहीं, वो फ्लावर है, तो फायर लग जाता है फ्लावर में नीचे, और फ्लावर जो ऐसा हो जाता। बकवास कर रहा है। एक तो बता दिया हम, वजह तो बता दिए। अपने पार्टी के दफ्तर में काहे बुलाए होंगे? दूर से लाल आंख दिखाई नहीं देता तो पास बुला के दिखाए हैं, घर में घुसा के दिखाए हैं। नया भारत है बोल तो दिए। और आरएसएस के दफ्तर में भी 2 घंटा जो मीटिंग हुआ है ना, चीन का सेम कम्युनिस्ट पार्टी आरएसएस के दफ्तर में भी 2 घंटा मीटिंग करके गए हैं। तो देखो, वो तो इसलिए क्या होगा कि भाई जो असली है, जो सरकार जो चला रहा है, जो सरकार के पीछे असली हाथ है, उससे ही बात डील कर लो। जैसे कहते हैं ना, कई बार लिब्रांडू कहता है कि अडानी से ही बात कर लो सीधे। जब भाई कुछ करवाना है तो जो असली पीएम है उसी से बात कर लो, बोलता है ना ऐसा बकवास। तो ऐसे ही चाइना वाले को भी लगा होगा कि जो असली पीएम है उससे मीटिंग कर लेते हैं आरएसएस से जो। और आरएसएस का वो अपना कोई डेमो भी दिखा दिया होगा चाइना वाले को, अपना हाफ पैंट पहन के। और वो पार्क के वीडियो नहीं आते, वो भाई साहब उनका एक्सरसाइज होता है युद्ध का जो ये एक्सरसाइज होता है, इसको दिखाया होगा, चाइना को डरा दिया होगा कि बेटा हाँ सीधे हो जाओ, लाइन पे आ जाओ, नहीं तो हम ये कर देंगे। और चाइना को बता तो दिए, चीनी को लाल आंख दिखाता है मोदी।
मोदी जी चीनी को डेली लाल आंख दिखाते हैं, रसोई में जाते हैं, चीनी का डिब्बा उठाते हैं, चीनी को ऐसे घूरते रहते हैं बहुत देर तक, और बीच में ऐसा साथियों, मित्रों, नहीं इसको तो मित्र नहीं बोलेंगे, दुश्मनों, दुश्मन चीनी, देख मेरा लाल आंख ऐसे चट देनी मार देली खींच के तमाचा। हेलो, का हो गए, ये तो का हो गए, बात होश तो लो, बात तो बताओ, समझ में ही नहीं आ रहा कहा बोल रहे हो। गाली दे के मारा, अच्छा गोवर्धन का बिटवा भी, गोवर्धन और गोवर्धन का पूरा खानदान मारा तुमको, वो तो पहले भी मारा था तुमको, ये काहे मारते रहते हैं। अच्छा कहा हम आ जाएं, हम आ जाएं गोवर्धन से बदला। देखो संतोष, हम तरीका बता रहे हैं तुमको, देखो आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, हमको डर थोड़ी रहे हैं, जैसे हम चाइना से डर रहा हो कोई, ऐसे थोड़ी, हम तुमको तरीका बता रहे हैं। कहा है कि गोवर्धन को और गोवर्धन के पूरे फैमिली को अपने घर बुलाओ। सुनो तो सही, बात तो सुनो आगे। अरे अजीब अजीब नहीं है, बात सुनो। गोवर्धन और गोवर्धन जो तुमको मार रहे हैं ना, खूब बार बार मारते हैं, साल में कई बार मारते हैं तुमको, उनको अपने घर बुलाओ, घर बुला के उनको चाउमीन, उनको हलवा पूरी, उनको बिरयानी खिलाओ। हाँ हाँ, ना 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 ना, लड़ने को नहीं, उनको बुलाओ। काऊ चक्कर में पड़ जाएगा। हाँ मास्टर स्ट्रोक है मोदी स्टाइल में। हाँ मारते हैं, फिर उसको खाने पे काहे बुला रहे हो, जो मारता है उसको दावत पे काहे बुला रहे हो, ये तो चक्कर है, ये तो मास्टर स्ट्रोक। अरे समझ नहीं रहे हो, चक्कर में पड़ जाएगा पूरा गोवर्धन का जो बाहुबली खानदान है ना, वो चक्कर में पड़ जाएगा कि तो कोई नया ही गेम खेल रहा है संतोष। ये हम इसको पेलते हैं, हम इसको मारते हैं, स्मृति ईरानी की तरह इसको पेलते हैं, और ये हमको खाना पेलने को बुला रहा है, अपने घर में दावत पेलवा रहा है। तो ये कहा चक्कर है, तो कोई बड़ा ही गेम हो रहा है, तो वो चक्कर में पड़ जाएगा संतोष, और हो सकता है फिर तुमसे माफ़ी भी मांग ले। ये सोच फोन काट दिया गाली दे के हमको गलत तरीका बताए थे। बताओ, ये तो भाई साहब ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला ही तो मोदी जी का है। भाई साहब जो मार रहा हो उसको बुलाओ, घर बुलाओ, अपना दावत वावत खिलाओ। देखो संतोष का कर दिया ललिता, बता रहे हैं ललिता को ही गाली दे के फोन रख दिया, इतना बढ़िया आइडिया दे रहे थे मोदी जी की तरह। भाई साहब अपना जो मार रहा है उसको घर बुलाओ, दावत दिलाओ, दिखा रहे हैं ललिता को जाके।